Hello everyone. Today new topic is relationship between equilibrium constant K, reaction constant Q and Gibbs energy G. अब हम देखेंगे कि इन तीनों में जो हमने अभी तक पढ़ लिया इन तीनों में क्या रिलेशन होता है। देखिए इससे पहले एक टॉपिक भी आपके बुक में लिखा होगा कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस, वो आप इजीली कर सकते हैं। उसमें आपको एग्जांपल के थ्रू समझिए। उसमें आपने क्या करना है, पहले इक्वेशन को बैलेंस करना है, फिर आपने देखना है कि इसमें गैसेस सिस्टम में है या सॉलिड सिस्टम में, वहाँ पर को आप देखेंगे, यहाँ पर को आप केपी का यूज करेंगे तो इजीली यहाँ पर को स्टेप दिए गए हैं, आप उनको बनाइए, वो इजीली आपसे हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इस रिलेशनशिप की बात कि ये होता क्या है। देखिए द वैल्यू ऑफ Kc फॉर अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। जो वैल्यू होती है Kc की किसी भी रिएक्शन में, वो रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है ना। वो डिपेंड इसलिए नहीं करती क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेट करती है चेंज इन गिब्स एनर्जी, क्योंकि डेल्टा जी में डायरेक्टली डेल्टा जी से डायरेक्टली क्या करती है, रिलेट करती है। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स इसके बारे में बताएगा हमें कि आपने पढ़ा था लास्ट उसमें थर्मोडायनेमिक्स वाले में कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे गिब्स एनर्जी के साथ रिलेट करता है। ठीक है ना। आपने वहां देखा था एक रिलेशनशिप मैंने जो आपको बताया था, वैसा यहाँ पर को बात आ रहा है। जो वैल्यू होगी जो Kc की, वो क्या होगी, वो डिपेंड नहीं करती है रेट ऑफ रिएक्शन पर, वो किस पर डिपेंड करती है, वो रिलेट करती है चेंज इन एनर्जी डेल्टा जी पर, यानी गिब्स फ्री एनर्जी पर वो चेंज रहती है। अब कैसे चेंज रहती है, देखिए पहले कंडीशन है इस डेल्टा जी इज नेगेटिव। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है देन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा एंड प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये आपने पिछली बार में पढ़ा था, पिछले टॉपिक्स में भी। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और प्रोसीड होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सेकंड कंडीशन, इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी और प्रोडक्ट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन शैल बिकम्स टू अ रिएक्टेंट। आप देखते हैं जो प्रोडक्ट जो बने थे वो किसकी ओर चलने लगेंगे, वो रिएक्टेंट की ओर कन्वर्ट होने लग जाएंगे, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन आने लग जाएंगे। ठीक है ना। दैट मींस बैकवर्ड कहने का मतलब है कि आपके जो प्रोडक्ट जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अभी तक चल रहे थे, फॉरवर्ड रिएक्शन में चल रहे थे, वो धीरे धीरे रिएक्टेंट की ओर कन्वर्ट होने लग जाएंगे। थर्ड कंडीशन थी डेल्टा जी इज जीरो। अगर डेल्टा जी को आप जीरो बोल देंगे देन रिएक्शन हैज अचीव इक्विलिब्रियम, रिएक्शन कहाँ पहुंच जाएगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर पहुंच जाएगी। अब वहां से हमें एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिला था, अगर आपको याद होगा तो हमने क्या निकाला था वहां से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये एल एन क्या है, दैट मीन्स लॉग ही है, लेकिन ये लॉग किस बेस पर है, नेचुरल बेस ई पर है। ठीक है ना। जब हम ये नेचुरल बेसिस को बदलते हैं तो हम 2.303 से मल्टीप्लाई करके से log 10 में लाते हैं, लेकिन बात अभी नेचुरल बेस की हो रही तो हम आपको ln क्यू बोल देते हैं। ln का मतलब होता है log से, तो हम इसे बोल देंगे डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी या नॉट आप जानते हैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, प्लस आर टी लॉग क्यू। ठीक है ना। अब अगर मैं कंडीशन रखूं यहाँ पर को, मैं बोलूं एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पर डेल्टा जी जीरो हो गया, डेल्टा जी जीरो होता है, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जब आपका क्यू होता है वो Kc के इक्विवेलेंट हो जाता है, ये भी आपने पढ़ा। तो आप रख दीजिए इस वैल्यू को इसमें उठाते हुए, तो आप देख रहे हैं डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग क्यू हमने रखा है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको ये पूरी वैल्यू को जीरो के इक्विवेलेंट मानिए, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग के, जहां पर वो क्यू था वहां पर वो क्या आ गया, आपका लॉग के आ गया, के बना दिया हमने क्यू की जगह, इक्वल टू जीरो। अब कंडीशन में क्या दिया है, डेल्टा जी जीरो दे दिया, डेल्टा जी को जीरो कर दो, डेल्टा जी जीरो यहाँ पर को हो गया, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या हो गया, माइनस आर टी लॉग के। ठीक। अब आर टी यहाँ पर से आप लॉग के की वैल्यू निकाले तो लॉग के की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। अब इसका एंटी लॉग लेंगे, तो यहाँ पर एंटी लॉग में क्या होता है, लॉग यहाँ से हट जाएगा तो के बच गया। एंटी लॉग में क्या हो जाती है, पावर में चल जाती है। जो मैंने बोला था ना ये एलन है, एलन किस बेस पे होता है, ई बेस पे होता है, तो यहाँ पर कोई ई बेस यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, तो ई टू दी पावर माइनस डेल्टा जी अपॉन आर टी। ये डेल्टा जी नॉट है। ठीक है ना। डेल्टा जी नॉट मतलब स्टैंडर्ड एनर्जी की बात यहाँ पर होगी है। ठीक है ना। स्टैंडर्ड कंडीशन की बात होगी, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है। ठीक है। अब यहाँ से जब ये वैल्यू यहाँ से जब इक्वेशन निकल के आई के इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, ये इससे कि हमें क्या मिलेगा, देखिए यूजिंग इक्वेशन ए द रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी कैन बी इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट। अब आप स्पॉन्टेनियस ये होगी नहीं होगी, इसके स्पॉन्टेनियस को आप बता सकते हैं किसकी मदद से, इस इक्वेशन की मदद से बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो डेल्टा जी नॉट मिल चुका है, स्टैंडर्ड कंडीशन मिल चुकी है, इसमें वेरिएशन नहीं मिलेंगे आपको, इंपॉर्टेंट बातें निकल के आई। तो अब यहाँ पर से दो कंडीशन निकल के आती है। देखिए डेल्टा जी नॉट इज लेस देन जीरो, अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जीरो से कम है, इस बात को अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू
वैल्यू आपकी क्या है, 0 से कम है। इसका मतलब है तो माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, जो माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी है, ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर यदि ये पॉजिटिव होगा तो ये पूरी वैल्यू कौन सी, ई टू दी पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी इज ग्रेटर देन 1, ये क्या हो जाएगा आपको 1 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये 1 से ज़्यादा हो गया तो के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 से ज़्यादा हो जाएगी। के इज ग्रेटर देन 1 विच इम्प्लाइज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये बताता है कि रिएक्शन क्या हो गई है, स्पॉन्टेनियस हो गई है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 से कम है, 0 से कम होगी तो वैल्यू माइनस माइनस प्लस, ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। और ये पूरी वैल्यू प्लस होगी, डेट मीन्स ये पूरी यहाँ की वैल्यू ही प्लस में चली गई, ये प्लस में चला गया तो के की वैल्यू वैसे ही 1 से ज़्यादा हो गई, ठीक है ना। के की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गई, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गई। और स्पॉन्टेनियस हो गई इसका मतलब है रिएक्शन किस ओर बढ़ेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर बढ़ेगी, और आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट मिलेंगे। सेकंड कंडीशन, इफ डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0, अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो आपकी जो माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी की वैल्यू निगेटिव ही रहेगी, यहाँ पर को निगेटिव रह जाएगी वैल्यू। अगर वो निगेटिव है तो ई टू दी पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी इज लेस देन 1, ये क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये 1 से कम हो जाता है तो आपकी जो के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी। 1 से कम होने का मतलब है रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो चुकी है और एक माइन्यूट क्वांटिटी में आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, बहुत ही कम अमाउंट में प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो रहे होंगे, धीरे धीरे रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होंगे। ये कब होगा, जब आप देख रहे हैं डेल्टा जी नॉट की वैल्यू 0 से ज़्यादा होने पर के की वैल्यू 1 से कम हो जाती है। के की वैल्यू 1 से कम हो गई, इसका मतलब है प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई। प्रोसेस अगर नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई तो आपका जो भी प्रोडक्ट होंगे वो माइन्यूट क्वांटिटी में आपको मिलेंगे। डेट मीन्स आपकी जो प्रोसेस है वो फिर से बैकवर्ड होने की कोशिश करने लग जाएगी, यानी कि रिएक्टेंट की ओर आने की कोशिश करेगी। ये है यहाँ पर से ये रिएक्शन कोशेंट का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का और गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशनशिप है कि एक दूसरे पर कैसे ये रिलाई करते हैं। इसके लिए हमें ये इक्वेशन बिल्कुल आनी चाहिए जो हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग क्यू, ठीक है ना। ये लॉग समझ लेना, ये लॉग जो है नेचुरल बेस पर, ई बेस पर, इस वजह से यहाँ पर को ई टू दी पावर में आया है। अगर 10 बेस पे होता तो मैं इसे मल्टीप्लाई करना पड़ता 2.303 से, ओके। जो तो ये था इनका रिलेशनशिप, ठीक है ना। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ली चैटरियल प्रिंसिपल की बात करेंगे, और वहाँ ली चैटरियल प्रिंसिपल क्यों आया है वहाँ पर उसका डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।